नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। लव जिहाद रोकने के लिए संविधान में फांसी का कानून लागू करना होगा, अन्यथा लव जिहाद रुकने वाला नहीं। आपके सांसद विधायकों से पूछे बिल कब पास होंगे, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा। धामनौद धार जिले के धामनौद में सनातन सारथी परिवार के द्वारा नगर धामनौद में चंद्रशेखर आजाद जयंती पर आजाद क्रांति विचार का संचार करने हेतु भगवा साभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा का यह 5वां वर्ष है, जिसमें नन्हे बच्चे से लेकर नारी शक्ति भी भगवा साभा पहनकर यात्रा में शामिल हुई। आयोजन में संकल्प सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता के द्वारा कहा गया। यात्रा पुराने ईवी रोड से होकर महेश्वर फाटे पहुंची, जहां भगवा ध्वज मुख्य चौराहे पर फहराया गया। यात्रा का नगर के हर प्रतिष्ठानों पर मंच लगाकर जल पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डीजे पर भगवा साभा अपना कर थिरका गया। विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, या हम जैसे आम आदमी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है और हम पिछले 75 साल से स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन सही मानने में आज तक हमें आज़ादी मिली नहीं। आज़ादी का मतलब केवल आर्थिक आज़ादी नहीं, आज़ादी का मतलब केवल ये रोटी कपड़ा मकान की आज़ादी है। आज़ादी का मतलब संपूर्ण आज़ादी। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था गुलामी की चल रही है, हमें शिक्षा व्यवस्था में आज़ादी नहीं मिली। आज भी हमारी चिकित्सा व्यवस्था गुलामी की चल रही है, चिकित्सा व्यवस्था में आज़ादी नहीं है। आज हमारी अब यहाँ पर थोड़ा सा नगर के लोगों को और धार जिले को क्या कहना चाहेंगे सनातन के बारे में? देखिए, धार हमारे सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र है। एक तरफ भगवान महाकाल है, दूसरी तरफ भगवान ओंकारेश्वर है, एक तरफ अधर्म का नाश करने वाले भगवान परशुराम भी यहीं पे हैं, माँ सरस्वती गौशाला यहीं पे है। तो हमारे सांस्कृतिक धर्म का प्रमुख केंद्र है धार। आज यहाँ पे गौरव जी ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे दूसरी तरफ भारत जैन जी हैं, आप इंदौर में रहते हैं। मैं आज यहाँ केवल संवाद करने आया हूँ, कुछ अपनी बात कहूँगा, कुछ यहाँ धार के प्रबुद्ध जनों की बात सुनूंगा, यहाँ की युवाओं से संवाद करूँगा। आज शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है हम लोगों के। शिवरात्रि आदिकाल से मनाई जा रही है। 2025 में 23 जुलाई को शिवरात्रि है और 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी। जब 19 जुलाई को शिवरात्रि थी तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जहाँ हिंदू थे सब मना रहे थे 1947। इसका मतलब सिंध में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, कराची में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, ढाका में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, चटगांव में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी। आज जैसे शिवरात्रि हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो 1947 में आडवाणी जी अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, मनमोहन सिंह जी अपने घर से शिवरात्रि मना रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, जेठमलानी जी अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, खुशवंत सिंह जी अपने घर में मना रहे थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, मिल्खा सेन, सब लोग अपने अपने घरों में शिवरात्रि मना रहे थे 19 जुलाई 1946 में। लेकिन उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि अगले महीने क्या होने वाला है। जो नहीं सोचा वो हुआ। ऐसे ही आज मैं यहाँ पे इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि जो हम नहीं सोच रहे हैं इसका मतलब वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं सोच रहे हैं, अगर हम आज नहीं जगे तो वो कल को हो जाएगा। कभी अफगानिस्तान में भी शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। पाकिस्तान में शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। बांग्लादेश में शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। भारत के 9 राज्यों में शिवरात्रि बंद हो चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती क्योंकि हिंदू खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन सभी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसलिए वहाँ शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। और इस जो डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है वो है लव जिहाद, वो है लैंड जिहाद, वो है धर्मांतरण, वो है घुसपैठ, वो जनसंख्या विस्फोट। आज 23 जुलाई आजाद जी का जन्म दिवस है,
हम लोग उसी लिए इकट्ठा हुए हैं, आपने कार्यक्रम रखा हुआ है। चंद्रशेखर जी ने जब आजाद जी ने अपना बलिदान किया था तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम जिसलिए अपना बलिदान कर रहे हैं कुछ समय के बाद देश का विभाजन होगा, लेकिन हो गया। अब समय आ चुका है कि हमारे युवा पीढ़ी और सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग इस बात को समझें, भारत के लिए क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों का समाधान कैसे होगा, कैसे वो चीज़ें रुकेंगी। जिस तरीके से छामूर गिरोह पूरे देश में फैला हुआ है, और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो एक छामूर गैंग पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, जिसने 600 जिलों में नेटवर्क जिसका है, जिसने 5000 गुर्गे पाल रखे हैं पूरे देश में लव जिहाद कराने के लिए। ये छांगुर भारत में इकलौता छांगुर नहीं है। आपके धार में भी छांगुर है, आपके खंडवा में भी छांगुर है, आपके मालवा में भी छांगुर है, आपके इंदौर में भी छांगुर है, आपके शाजापुर में भी छांगुर है। हर जगह छांगुर बैठा हुआ है। धर्मांतरण के उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, धर्मांतरण आपके मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है, इसलिए वहां पर रोज छांगुर पकड़े जा रहे हैं। अब समय आ चुका है मध्य प्रदेश में भी सरकार बहुत इफेक्टिवली पूरी एग्रेसिवनेस के साथ काम करे। जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश करना ही शासन का कार्य है। अब शासन अधर्म का नाश करे और ऐसी कार्रवाई करे कि लोग जिस तरीके से आपके इंदौर में भी घटनाएं हुई थी, शूटर था, शूटिंग एकेडमी खोल के लव जिहाद कर रहा था। आपके भोपाल में पकड़ा गया है, वो 53 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। ऐसा कानून का खौफ पैदा होना चाहिए कि दोबारा मध्य प्रदेश की धरती में कोई व्यक्ति अगर किसी हिंदू बेटी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि यहाँ पे धर्मांतरण कराने वालों की रूह कांप जाए, दोबारा किसी की हिम्मत न करे। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि मध्य प्रदेश से घुसपैठी अपने आप मध्य प्रदेश छोड़ के भागे, धार छोड़ के भी भागे, इंदौर छोड़ के भी भागे, भोपाल छोड़ के भी भागे। इसलिए आज मैं इसी विषय पे कार्यकर्ताओं से, अपने सभी साथियों से मिल रहा है। जो उनको याद करते हैं कि आप संपूर्ण आज़ादी की मांग करिए, गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म हो, गुलामी की प्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले। अब युवाओं को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष कुछ सड़क पे होता है, कुछ सोशल मीडिया में होता है। बाकी आप लोग ही हैं, पत्रकार बंधु ही, आप लोग इसके लिए लगातार लिखते रहते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, इस देश के सभी जागरूक लोग केवल इतना काम कर ले, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले और प्रतिदिन समस्याओं का मूल कारण और स्थायी समाधान लिखना शुरू करें, भारत में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा, साप्ताहिक मिलन शुरू करें। साप्ताहिक मिलन करके उस पर चर्चा करना शुरू करें। सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए मिले या 2 घंटे के लिए मिले, अल्पाहार पे मिले, भोजन पे मिले, पार्क में मिले, घूमने टहलने के साथ जैसे भी करें, लेकिन साप्ताहिक रूप से मिले। और जब कोई समस्या दिखाई पड़े तो पहले ये देखें क्या ये समस्या लाइलाज है, क्या ये समस्या विश्वव्यापी है। जैसे मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और नशे के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारा युवा नशेड़ी हो जाता है। घर में 2 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे तो हो नहीं रहे, 2 बच्चे हैं, 2 में से 1 नशेड़ी हो गया तो 50% आपका ऐसे मामला खत्म हो। नशेड़ी हो गया तो आपका वो कारोबार, जो आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार भी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप जो कमा के रखते हैं उसको लूटा है। तो हमारा धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। लड़का नशेड़ी हो गया, ड्रग में नपुंसकता की दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं, बाद में नपुंसक हो जाता है, बच्चे नहीं होते। बेटियों में बांझपन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। और जो ड्रग से पैसा आ रहा है, इस ड्रग के पैसे से लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग हो रही है, पॉपुलेशन जिहाद। मेरी जानकारी के अनुसार एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करने में 2 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
यानी 15 बच्चा पैदा करो 35 लाख रुपए ऐसे कमा लो। ये कारोबार हो चुका है। लव जिहाद का रेट अभी जो छाऊ बाबा ने बताया है कि SC/ST की बेटी है तो 5 लाख रुपए, दलित की बेटी है, आदिवासी की बेटी है तो 5 लाख रुपए, अगर वो यादव की बेटी है, पटेल की बेटी है, पाटीदार की बेटी है, OBC समाज की बेटी है, जाट की बेटी है तो 10 लाख रुपए, अगर वो ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की है, जैन की है, अग्रवाल की है, माहेश्वरी की है, मारवाड़ी की है, सिख की बेटी है तो 15 लाख खुला रेट। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है जो ड्रग का पैसा, नकली दवाओं का जो कारोबार का पैसा है, इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करके बैठा उस वक्फ बोर्ड से जो कमाई हो रही उसका पैसा है, बाहर से जो फंडिंग हो रही वो भी पैसा है। तो ये जो आ रहा हमारे जो ड्रग का है ना, ये हमारे लिए दोहरा नुकसान कर रहा है। हमारा धन भी जा रहा है और हमारे धन से हमारे लोग को कन्वर्ट किया जा रहा है। वैसे धर्मनिरपेक्ष की अपन बात करें, उसके चक्कर में हिंदू एक मत नहीं हो पा रहा है, इस पे आपके क्या विचार है? हिंदू एक मत, हिंदू को तोड़ता कौन है? हिंदू को तोड़ता है नेता। मराठी बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। बंगाली बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। तमिल बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। जाति का जहर बोलते हैं नेता, भाषा का जहर बोलते हैं नेता, क्षेत्र का जहर बोलते हैं नेता, अगड़े पिछड़े का जहर बोलते हैं नेता, दलित बनाम सवर्ण करते हैं नेता। सारी समस्या की जड़ करते हैं नेता। जिनको पार्षद बनना है, जिनको प्रधान बनना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको, और वे जाति भाषा पंथ का जहर बोलते किस लिए हैं? पार्षद प्रधान विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इसको बनते ही मोटा पैसा है। आज की डेट में जो पॉलिटिक्स सबसे फायदेमंद धंधा बन गई है, इसीलिए पूरी जाति भाषा का जहर बोला जा रहा है। सवाल सी बात है, इसका समाधान यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने, आय से संपत्ति पे कठोर कानून बने, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। इसीलिए मैंने इस पर PI भी फाइल किया हुआ है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, इससे लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी अपने आप पकड़ी जाए। अभी क्या है कि 5-5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, सरकार को पकड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो कुछ मौसी के नाम है, कुछ चाची के नाम है, कुछ साले के नाम है, कुछ बहनोई के नाम है, कुछ दादा के नाम है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी। उपाध्याय भाई साहब, धार गौशाला का जो सरस्वती मूर्ति स्थापना को लेकर कई सालों से मुद्दा चल रहा है, लेकिन आज तक वो हल नहीं हो पा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? धार का जो मुद्दा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। धार का मुद्दा पहले इसलिए रुका हुआ था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना 1991 में, जिसके कारण सारे मुकदमे ठंडे हो गए। उस 1991 के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको पूजा स्थल कानून कहते हैं, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, धार, अटाला, ऐसे जितने भी मुद्दे थे वो चलने शुरू हो गए। लेकिन चूंकि जुडिशियल चार्टर नहीं है, जजेस के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपको साल भर के अंदर मुकदमा तय डिसाइड करना ही करना है, तो इसलिए ये धार का मुकदमा चलता जा रहा है। धार का मुकदमा इसलिए भी चल रहा है क्योंकि फर्जी गवाही देना कोई हमारे देश में क्राइम है। सबको पता है धार में गौशाला है, लेकिन फिर भी लोग आके गवाही दे रहे हैं कि ये गौशाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी गवाही देना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है। धार के मामले में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे किए गए, अपने दूसरे पक्ष ने अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना रखा है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए भी उसने बनवा लिया क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। अल्टीमेटली जो धार का मुद्दा जुड़ा ठंडे बस्ते में है या धीरे धीरे चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है हमारा जुडिशियल सिस्टम आउटडेटेड है, इनफेक्टिव। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ की सरकार द्वारा की जो गौशाला का मुद्दा जुडिशियल सिस्टम को ठीक करें, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठे कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बनाएं। यही तरीका है। धार का भी मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, और धार का ही नहीं, जो आम जनता जो परेशान है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था से, जो आम जनता को तारीख पे तारीख जाना पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम ठीक